प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुज़म्मिल असलम साहब और सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हुकूमत के ऊपर ये बजट के मामलात के बाद ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से जो तनकीद हो रही है, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफरान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब हुकूमत जहाँ पर मुआशी चैलेंजेस का जिक्र कर रही थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कल जो बजट ऐवान में पेश हुआ उसके बाद आज यकीनन खबरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है। आपके नज़दीक आप मुतमईन हैं कि बजट जो है वो अवाम दोस्त है? जैसे हमेशा कहा जाता है कि ये तो अशराफिया का बजट है, गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं है। आप मुतमईन हैं सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये है कि ये बजट जो है ये अभी हमने एक बजट प्रेजेंट किया है और हम ओपन है इन आइडियाज़ के ऊपर कि अगर कोई अपनी कोई तजवीज़ देना चाहता है, अपोजिशन में कोई तजवीज़ देना चाहता है, हुकूमत में कोई तजवीज़ देना चाहता है, मैं अपनी कुछ तजवीज़ खुद जमा करा रहा हूँ। कोई भी अपनी जो है वो तजवीज़ उसका दे सकता है, वो दे दे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो 45 अरब से ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसकी एक तजवीज़ जमा करा दूँगा अभी बजट के अंदर। तो इसी तरह बाकी जो मामलात हैं वो भी डिस्कस हो जाएँगे। इस कमेटी मीटिंग्स हैं जो रेलेवेंट फोरम्स हैं, वहाँ पे जाके ये बात करें और वहाँ पे हम तो चाहते हैं कि कोई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करके हमें बताए कि अगर कहीं बेहतरी हो सकती है तो हम लाने के लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन अफरान साहब हमेशा सर वैसे रिवायत तो यही रहती है ना कि अपोजिशन का बहुत कम हो कि कोई तजावीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाती है। नहीं, देखिए, अगर कोई तजवीज़ जो है अगर कोई तजवीज़ अच्छी तजवीज़ होगी तो उसको ज़रूर जो है वो उसको सुना जाएगा और उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है और उसके लिए जो रेलेवेंट फोरम है वो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है, असेंबली की फाइनेंस कमेटीज़ है या प्लानिंग की कमेटी है, दोनों जगहों पे जहाँ पे जो है ये सारी डिस्कशन होगी। तो उधर जो है ये डिस्कस कर लें, जो भी अगर इनके पास कोई है आइडियाज़, तो हम जो है वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। और देखिए, बात ये है कि ये एक मुश्किल बजट है। हम इकोनॉमिकली एक बहुत बड़े हाँ। क्वागमायर से निकल के बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को डिलीवर करके दें। उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, मतलब हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड ऊपर गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हुई हैं। हमारा जो है वो जीडीपी का साइज़ जो है वो ग्रो करके $411 बिलियन पे पहुँच गया है। हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है आज 1,24,000 का जो मार्कर है वो क्रॉस कर गई है। हम लोग इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं पीआईए की और एंटिटीज़ की। लिटरेसी रेट ऊपर चला गया है, 74.1% पे चला गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। करंट अकाउंट सरप्लस रहा है हमारे पास इस साल के में तकरीबन $1.9 बिलियन का। तो ये तमाम चीज़ें जो है अच्छी हैं और मेरा ये ख्याल है कि उनको सराहना चाहिए। लेकिन अफरान साहब, सर एक चीज़ तो आपके सामने ये भी जो सोलर पैनल के हवाले से है कि गरीब आवाम जहाँ पर भारी बिल हाल ही में आ रहे थे, तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो सोलर पैनल की तरफ ज़्यादा वो जा रहे थे। अब अगर सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद किया जाएगा, जिसको पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर चुकी है, तो आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या हुकूमत के ऊपर तनकीद में इजाफा होगा? देखिए, बात ये है कि इसका जवाब ये है कि जो लोकल आपकी इंडस्ट्री अब लग चुकी है, जो सोलर पैनल लोकली प्रोड्यूस कर सकती है और उनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है टू हाँ। प्रोड्यूस सोलर पैनल्स। तो अगर हम बाहर की इंपोर्ट पे टैक्स लगाएंगे तो जो लोकल हमारा जो इन्वेस्टर है उसको फैसिलिटेट करेंगे, जो नौकरियां भी प्रोड्यूस करेगा, जो टैक्स के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन भी होगी, जो ओवरऑल एक मुल्क की मैशत के लिए अच्छा होगा। इसलिए ये किया गया है। ये दलील इसके पीछे ये है कि और जो प्राइस है वो ज़ाहिर है आपकी इम्पोर्टेड के ऊपर तो ऊपर जाएगी जी, लेकिन जो लोकली प्रोड्यूस्ड है वो तो सस्ता हो जाएगा। तो जिसने लोकल प्रोडक्शन वाला लेना है वो उधर से ले ले। ठीक है, लेकिन अफरान साहब, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आईएमएफ की वजह से भी कुछ सख्त फैसले हुकूमत को करने पड़े हैं बजट में? वो सैलरीज़ में 10% से ज़्यादा इजाफे की बात हो या पेंशन में इजाफे की बात हो, तो आप समझते हैं कि बजट बेहतर हो सकता था, लेकिन मुआशी हालात और जो आईएमएफ की शराइत थी उसकी वजह से कुछ जो है वो बोझ सामने ज़रूर आया है? देखिए, बात ये है कि मिनासल कौम हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आपको कोई फॉरेन मॉनेटरी फंड पैसे देगा, जिस तरह का आईएमएफ है, शॉर्ट टर्म लोन देगा आपको, तो फिर वो अपनी शराइत मनवाएगा। जी। तो हमें अगर इस चुंगल से बाहर निकलना है आईएमएफ के, तो उसका तरीका यही है कि हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है वो कंट्रोल करें। अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हम 1 साल की इंपोर्ट के बराबर ले जाएं,
तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईएमएफ की। हम अगर ऊपर नीचे भी होंगे हालात तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे आईएमएफ के लोन आउट प्रोग्राम्स के ऊपर, तो फिर उसका नतीजा तो ये होगा कि आपके जो बजटरी जो मामलात हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस हो गया। अब आप मिसाल के तौर पे हाँ। अगर आप 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आईएमएफ को खैरबाद कह दिया था, तो उसके बाद आप देखें कि हमारा 2017 तक जीडीपी कहाँ तक पहुंच गया था। हम दुनिया की 24वीं बड़ी इकॉनमी बन गए थे, आज हम 40वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की। तो हमें बड़ा फायदा हुआ उस चीज का, लेकिन बदकिस्मती से वो जो तब्दीली लाई गई, उस तब्दीली के चक्कर में जो है वो मुल्क की इकॉनमी की जो तबाही हुई, वो आज 10 साल होने को हैं, हम उधर से रिकवर आज आज अभी तक नहीं कर पाए। हम अब थोड़ी सी हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो करनी शुरू हुई है, वरना आप 2017 का जीडीपी उठा के देख लें, उस वक्त से ये जो पॉलिटिकल केओस हुआ उसका हमें प्राइस पे करनी पड़ी है। लेकिन ये है कि अभी हमने एक आईएमएफ प्रोग्राम ले लिया है, हम उसको एक स्टेबिलिटी मुल्क में आ गई है, और हम ये चाहते हैं कि हम ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम हो, और उसके लिए जो है वो हमें अपने जो है फिस्कल डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, और वो हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अफरान साहब, अब इस वक्त जो अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, अब ऐवान के अंदर कल भी आपने देखा कि एहतजाज भी हुआ। अब ऐवान के अंदर या बाहर आप आने वाले दिनों में कोई सियासी तौर पर दर्जा हरारत कम होता हुआ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि बढ़ेगा मज़ीद? देखिए, अपोजिशन अक्सर औकात बजट पे और दीगर मामलात के ऊपर एहतजाज करती है, हम भी किया करते थे, लेकिन तरीका ये होता है कि आप साथ अपनी तजवीज़ भी दें कि आप क्या समझते हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है मामलात को। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे तजवीज़ कम दी जाती हैं और डेस्क ज़्यादा बजाए जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर अपोजिशन ये समझती है कि बेहतरी लाई जा सकती है कहीं कुछ मामलात की, तो फिर हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, उसके लिए रेलेवेंट जो है वो टूल्स और फोरम्स मौजूद हैं, उधर जाके बात की जा सकती है। लेकिन अफरान साहब, अब ये भी तो है ना कि जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से जी, लेकिन जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बातें हो रही थी, अब इस ईद से कबल भी पीटीआई ने ऐलान किया था कि अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी और मुल्क गिर होगी। अब ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर एक तरफ हुकूमत मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र भी कर रही है और दूसरी तरफ फिर मुल्क गिर तहरीक अगर शुरू होती है, आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी यकीनन दबाव बढ़ेगा? देखिए, तहरीक जो है वो इन्होंने पहले भी चलाई है, आपको पता ही है 2014 से ये तमाशे चल रहे हैं इस मुल्क में। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हकीकी मार्च, हकीकी आज़ादी जो है वो आखिरी दफ़ा है, फाइनल कॉल, मतलब ये सारे ड्रामे आपके सामने हमारे सामने हो चुके हैं। अब तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से पॉपुलैरिटी भी इनके पास नहीं रही, जिसको ये बड़ा क्लेम किया करते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं। अब तो ऑपरेशन बंजानुर मरसूस के बाद जो है वो तो हुकूमत की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है अवाम में। तो मैं नहीं समझता कि जिस किस्म का ये आउटकम चाहते हैं अपने एहतजाज से निकालना, वो उनको मिल पाएगा। तो ये करना अगर चाहते हैं तो ज़रूर करें। पहले भी ये कहते थे कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर आपके सामने उसका नतीजा जो है वो क्या निकला। जो नतीजा पहले निकले वही बात दोबारा निकलेंगे, इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन आज वो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि खान साहब की जल्द रिहाई जो है वो हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा माहौल बनता हुआ सियासी तौर पर? नहीं, देखिए, मुझे तो इस तरह का कोई माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनके लीडरान इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि अपनी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको प्ले करते हैं, दे प्ले टू द गैलरी, और उसके अंदर बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है अपने लोगों को मोटिवेट करना और उनको यकीन दिलाना कि हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने भी ये भी बोला कि ईद से पहले आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर उनका कोई केसेस वगैरह में कहीं उनको रिलीफ मिल सका तो वो अलहदा बात है, वो तो कोर्ट ही दे सकती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब आपके पास ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो और ओपन एंड शट करप्शन का केस हो, जिसमें कोई वो ही ना हो, कोई किसी किस्म का इबाहम ही ना हो, खुद मान चुके हो, उसके बाद आपके पास कोई जवाब बचता नहीं है कि आप कहें कि जी हमें बाहर निकालो। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी बात करने का कोई वक्त है, या इंगेज किया जा सकता है, पीटीआई को भी बैठा जा सकता है साथ? देखिए, इन्होंने जो भी ये जो रिसेंट जंग हुई है हमारी हिंदुस्तान के साथ, उसमें जो इनका जो चेहरा निकल के अवाम के सामने आया है, पूरी कौम के सामने, उसके बाद आप मुझे बता दें कि क्या गुंजाइश बनती है कि इनको दोबारा से इंगेज किया जाए, कि जब मुश्किल तरीन वक्त था। वो तो पीटीआई कह रही है कि हम तो रियासत के साथ खड़े रहे, मुल्क के साथ खड़े रहे, हम वो कैसे तो खड़े रहे? का तो ये कैसे खड़े रहे? इनकी ट्वीट, क्या ये समझते हैं कि कौम पागल है? इनकी जो ट्वीट्स आती थी वो किसी ने नहीं पढ़ी? क्या ये नहीं कहते थे कि इमरान खान बाहर आएगा तो हम जंग जीतेंगे?
क्या ये नहीं कहते थे कि जी ये तो हमारी जंग ही नहीं है, ये तो खुद लड़ ले वहाँ पे? ये तासुब की बातें नहीं करते थे आके। इनके लोगों ने हिंदुस्तान की लाइन टो की है पाकिस्तान में कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो झूठ बोलता था इंडिया, अच्छा, यहाँ पे इसको कहते थे हाँ यही हो रहा है। तो और इनके एक नहीं, आप पीटीआई ने उसके अपना हिंदुस्तान की कासिम लाइन सूरी टो की है अफनान साहब। की है बिल्कुल। आप कासिम सूरी का, शहबाज गिल का, जरताज गुल का, इन सबके अकाउंट उठा के देख ले जाके उन डेट्स पे क्या कर रहे थे ये लोग। जब आप उनकी लाइन टो करेंगे तो अच्छा, उसके बाद भी अगर आप ये, और इसी वजह से अनपॉपुलर हो गए हैं कि इन्होंने ये समझ रहे थे कि ये इतने पॉपुलर है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी जाएंगे तो लोग इनके साथ रहेंगे। लोग इतने पागल नहीं है कि वो आप पाकिस्तान के खिलाफ काम करें और लोग आपके साथ हो जाए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो पीटीआई का नैरेटिव था उसको नुकसान पहुंचा है इस जंग के बाद? पीटीआई के नैरेटिव ने पीटीआई की अपनी पॉपुलैरिटी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और अब वो उसको बची कुची जो उनकी थोड़ी बहुत है, उस जो उनके कुछ है, वो उनको ये दोबारा से मोटिवेट करके मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। अच्छा, अफनान साहब, सर एक आखिरी सवाल होगा। जिस हाउस के आप भी रुकन हैं, आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे का मामला जो है वो ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। आप समझते हैं कि ये एक बिल, आपको याद होगा कि पहले भी ऐवान में पेश हुआ था जिसकी जरदारी साहब ने मुखालफत की थी और ये बिल फिर मंजूर नहीं हो सका था। ये 6 गुना इजाफा आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है, और या आप समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को खुद इनकार कर देना चाहिए इजाफी सैलरी लेने से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छी सैलरीज नहीं देंगे तो फिर आप अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम हमेशा इन पेटी मामलात में फंसे रहते हैं कि चंद लाख इधर, चंद लाख उधर, और अरबों रुपए का अपना नुकसान करा लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी क्वालिटी की, तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका मुल्क अच्छी तरह गवर्न नहीं होगा। आपका मुल्क अच्छी तरह गवर्न नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क के ऊपर आएगा, और उसकी मुल्क की इकॉनमी पे आएगा, उसकी डिप्लोमेसी पे आएगा, उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा। तो मेरे ख्याल है कि ये इतनी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारी सैलरीज कंपेयर कर लें बाकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ दुनिया में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास, हमें तो कुछ बहुत एक, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं, लेकिन हम तो बहुत लोअर एंड के ऊपर है उसके ऊपर। और ठीक है, मुल्क की बहुत अच्छा हालात नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है। इसके ऊपर इतना जितना उछाला जाता है इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। चलें, ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सूबाई हुकूमतों ने बजट पेश करना है, और पीपल्स पार्टी का जैसे हमने जिक्र किया कि उन्होंने सोलर पैनल पर जो टैक्स आयद करने के हवाले से फ़ैसला है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जो तजावीज़ आएंगी वो अपोजिशन की जानिब से या इत्तेहादी जमातों की जानिब से, वो क्या हैं और कौन सी तजावीज़ हुकूमत वो मंजूर करती है, वो देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।